बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए आज आपका अगला पाठ द्विघात समीकरण शुरू करते हैं। इस पाठ में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। हम ये भी सीखेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार करते हैं और द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना भी सीखेंगे और चर्चा करेंगे मूलों की प्रकृति पर। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। चर x में एक द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए 2x की घात 2 प्लस x माइनस 25 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। वास्तव में कोई भी समीकरण Px बराबर 0 जहाँ P ऑफ x घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम P ऑफ x के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। आइए आपके एनसीईआरटी पुस्तक की प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x प्लस 1 की घात 2 बराबर है 2 गुना x माइनस 3। इसको देखने के लिए हम पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना x बराबर होगा 2x माइनस 6। देखिए 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया, हमें मिला x की घात 2 प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। x की घात 2 प्लस 7 बराबर 0। तो हाँ, ये द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं। x की घात 2 माइनस 2x बराबर है माइनस 2 गुना 3 माइनस x। इसको भी पहले हम सरलीकरण कर लेते हैं। हमें मिलेगा माइनस 6 प्लस 2x। 2x की घात 2 माइनस 2x बराबर है माइनस 6। ये हो गया x की घात 2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। जी हाँ, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 गुना x प्लस 3। इसको हल करने के लिए हम x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 गुना x प्लस 3। पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। x को x से गुना करेंगे, x की घात 2 प्लस x माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2 बराबर है x को x से गुना किया, x की घात 2 प्लस 3x माइनस x माइनस 3। x की घात 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा माइनस x माइनस 2 बराबर है 2x माइनस 3। 2x को इधर ले आते हैं, माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हुआ माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो नहीं, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? यहाँ पे x की घात 2 नहीं है। आगे देखते हैं। 2x माइनस 1 गुना x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुना x माइनस 1। यहाँ देखिए, अगर हम 2x को x से गुना करेंगे हमें मिलेगा 2x की घात 2 माइनस
6x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 बराबर है x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। 2x की घात 2 माइनस x की घात 2, ये हो गया माइनस 7x प्लस 3 बराबर 5x माइनस x हो गया 4x माइनस 5। और सरल कर लेते हैं, x की घात 2 माइनस 7x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 11x और प्लस 8, 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस 5 8। जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 की घात 2। यहाँ पर x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x की घात 2 प्लस 4 माइनस 4x। x की घात 2 कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4x इधर आया, साइन बदल गया, प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। 7x माइनस 3 बराबर 0। तो नहीं, एक ये द्विघात समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण है। टिप्पणी पे गौर करिए। समीकरण को यह तय करने के लिए कि वह द्विघात है अथवा नहीं, हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, ये आपका आयताकार भूखंड हो गया और इसमें हमने चौड़ाई ले ली x, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? x गुना 2x प्लस 1 बराबर होगा 528 मीटर वर्ग। इसको सरल कर लेते हैं। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हमने इसको निरूपित कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं x और x प्लस 1, उनकी गुणनफल, तो x गुना x प्लस 1 बराबर होगा 306। इसको गुना करने से हमें मिलेगा x की घात 2 प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इस प्रकार हमने इसको निरूपित किया। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ 26 साल बड़ी हैं, तो हम ले लेते हैं x प्लस 26 वर्ष। ठीक है।
अब प्रश्न के अनुसार उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु भी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। इनका गुणनफल कितना होगा? 360। तो हम इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 3 गुना x प्लस 29 बराबर 360। x को x से गुना करेंगे, x की घात 2, ये हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे 87 बराबर 360। इसको और हल कर लेते हैं। क्या मिलेगा? x की घात 2 प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को घटा लेते हैं। कितना आएगा? जी हाँ, माइनस 273। ये हमारा ये हमारी हमने इसको निरूपित कर दिया द्विघाती समीकरण के रूप में। x की घात 2 प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें कहा गया है दूरी कितनी है? 480 बटा चाल कितनी है? x। अगर उसकी चाल कम होती तो समय ज़्यादा लेती, तो हम इसमें लिखेंगे ये दूरी और चाल है x माइनस 8। कितना समय कम ले रही है? 3 घंटे कम ले रही है। तो ये हो जाएगा हमारा 3। समझ में आया? दूरी बटा चाल, इससे हमें समय मिला। जब समय ज़्यादा यहाँ जब इसकी चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा समय में से कम समय माइनस करेंगे और हमें 3 घंटे का अंतर मिल जाएगा। इसको हल करते हैं। 480 गुना x माइनस 480 गुना 8 माइनस x गुना x माइनस 8 बराबर होगा 3। इसको हल करते हैं। 480 x माइनस 480 x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। 480 को 8 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3840 प्लस 3840 बराबर है 3 गुना x को x से गुना किया, x की घात 2 माइनस 8x। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा? 3 x की घात 2 माइनस 8 तिया 24 x माइनस 3840। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। समझ में आई बच्चों? चलिए, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल बहुत ही आसान है। ध्यान से सीखना तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर है 0
और a शून्य के बराबर नहीं है का एक मूल कहलाती है यदि a अल्फा की घात 2 प्लस b अल्फा प्लस c शून्य के बराबर हो। हम यह भी कहते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर शून्य के मूल एक ही हैं। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं। आपने कक्षा 9 में सीखा है कि कैसे मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जा सकते हैं। हम इस ज्ञान का प्रयोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने में करेंगे। आइए देखें कैसे। उदाहरण ले लेते हैं। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर है 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम मध्य पद, यहाँ पे मध्य पद क्या है माइनस 5x को माइनस 2x माइनस 3x के रूप में विभक्त करते हैं क्योंकि माइनस 2x गुना माइनस 3x बराबर होता है 6x की घात 2 के बराबर। देखिए 3 गुना 2 x की घात 2, यहाँ पे हमें मिल रहा है 6x की घात 2, इसलिए हमारे ये पद ठीक हैं। माइनस 2x माइनस 3x, देखिए 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 को हम लिख पाएंगे 2x की घात 2 माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। इनमें ध्यान से देखो क्या कॉमन है 2x, तो क्या बचा x माइनस 1। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन है तो हमारे पास कॉमन आया x माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास दो गुणनखंड आ गए x माइनस 1 और 2x माइनस 3। ठीक है, आगे चले। इसलिए 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम 2x माइनस 3 गुना x माइनस 1 बराबर 0 के रूप में पुनः लिखा जा सकता है। अतः x के वे मान जिनके लिए 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 0 के बराबर है वही हैं जो 2x माइनस 3 गुना x माइनस 1 बराबर 0 से प्राप्त हैं, अर्थात 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0 से प्राप्त होंगे। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 को से हमें मिलेगा x बराबर 3/2 और x माइनस 1 बराबर 0 x बराबर 1 देता है। अतः x बराबर 3/2 और x बराबर 1 दिए हुए समीकरण के हल हैं। दूसरे शब्दों में 1 और 3/2 समीकरण 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 के मूल हैं। समझ में आया? चलिए आपकी प्रश्नावली 4.2 हल करते हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रश्न है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके हमें 2 पंजे 10 होता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। मध्य पद हमारे पास माइनस 3x है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 5x प्लस 2x। देखिए क्या हमने सही लिया? क्यों? क्योंकि माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10 आना चाहिए जो हमारे पास है, और माइनस 5 प्लस 2 करने से माइनस 3 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5 बचा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों 2, तो यहाँ भी x माइनस 5 बचा। इस प्रकार हमारे पास x माइनस 5 गुना x प्लस 2 0 के बराबर हुआ। इसका अर्थ है या तो x माइनस 5 0 के बराबर है या x प्लस 2 0 के बराबर है, या x बराबर 5 x बराबर माइनस 2। तो हमारे पास दो मूल प्राप्त हुए 5 और माइनस 2। ठीक
ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर है 0। इसमें हम देखते हैं हमें प्लस x चाहिए और 6 दूनी 12, 12 के हम 4 और 3 ले लेते हैं और 2x की घात 2 प्लस 4x माइनस 3x शायद सही रहेंगे, क्योंकि 4 को 3 माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस 12 और 4 माइनस 3 हमें देता है 1। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2x। तो यहाँ बचा x प्लस 2 और यहाँ माइनस 3 कॉमन है और हमारे पास आएगा x प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास x प्लस 2 गुना 2x माइनस 3 बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब या तो x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0 या x बराबर माइनस 2 या 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2। तो इस प्रकार हमारे पास दो मूल आ गए, x बराबर माइनस 2 या x बराबर 3/2। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वर्गमूल 2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ देखिए 5 वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 हमारे पास आना चाहिए 5 इंटू 2 10। तो 10 को हम किस प्रकार लें जो हमारे पास 7 आ जाए? 2 और 5। ठीक है, तो वर्गमूल 2 x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। इनमें देखिए हम क्या कॉमन ले लें? वर्गमूल 2x, तो x प्लस वर्गमूल 2, इसको हम कैसे लिख रहे हैं? वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। इस प्रकार हमने x प्लस वर्गमूल 2 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है और हमारे पास बचा x प्लस वर्गमूल 2। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास x प्लस वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 x प्लस 5 दो गुणनखंड आ गए। इस प्रकार या तो x प्लस वर्गमूल 2 0 के बराबर होगा या वर्गमूल 2 प्लस 5 0 के बराबर होगा। इसका मतलब x बराबर है माइनस वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2x बराबर है माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटा वर्गमूल 2। इस तरीके से हमने दो मूल निकाल लिए। समझ में आए बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसमें हम संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी क्या हो जाएगी? 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना है? 27। इसलिए एक हम x संख्या और दूसरी 27 माइनस x ले लेते हैं। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है? 182। तो प्रश्न के अनुसार x गुना 27 माइनस x कितना होना चाहिए? 182। इसको हल करते हैं। 27x माइनस x की घात 2 माइनस 182 बराबर है 0। इसको हम मानक रूप में लिखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर है 0। इसको और सरल करने के लिए बच्चों हम -1 से पूरी समीकरण को गुणा कर लेते हैं और हमें आसानी से फिर हम इसका हल कर पाएंगे। प्लस 182 बराबर है 0। अब इसका मध्य पद है -27, इसको हमें तोड़ कर लिखना है। तो ये होगा -27x प्लस 182। 182 के हम इसमें
7 एकम 7 7 दिए 21, तो 13 और 14 ले लेते हैं। x की घात 2 माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर है 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x माइनस 14 माइनस 13 लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास x माइनस 13, x माइनस 14 दो गुणनखंड आ गए। इसका मतलब या तो x माइनस 13 बराबर है 0 के, या x माइनस 14 बराबर है 0 के। x बराबर 13 और x बराबर 14। अब आप देखिए, हमें दो संख्याएं चाहिए थी, हमारे पास संख्याएं आ गई 13 और 14। आप गुना करके देखिए, क्या 182 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और 13 प्लस 14 का योग 27 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारी दो संख्याएं बिल्कुल ठीक है, 13 और 14। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें आधार हमने x सेंटीमीटर ले लिया, तो हमारे पास ऊंचाई हो गई x माइनस 7 और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब हम इसको a मान लेते हैं, b और c इसको हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। ये हो जाएगा ab का वर्गमूल 2 का घात 2 प्लस bc की घात 2, ये हो गया 13 की घात 2 बराबर x माइनस 7 की घात 2 प्लस x की घात 2। इसको सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमें x की घात 2 प्लस 49 माइनस 14x प्लस x की घात 2। ये हमारे पास आ गया 2x की घात 2 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर है 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर है 0। बच्चों देखो, इसको हम 2 से भाग कर लेते हैं और सरल हो जाएगी हमारी समीकरण। ये हो जाएगी x की घात 2 माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब हमें 60 को विभक्त करना है। ये आएगा जी हाँ, हमने ले लिया 12 और 5, ठीक है। x की घात 2 माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर है 0। इनमें देखिए x कॉमन है, x माइनस 12, और इसमें 5 कॉमन है, x माइनस 12 बराबर है 0। इसका मतलब या तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर है 0। इसका मतलब हुआ या तो x बराबर है 12 या x बराबर है माइनस 5। क्योंकि एक विमा है, ये x माइनस 5 लंबाई नहीं हो सकती, इसलिए हम लेंगे x बराबर 12। तो हमारा आधार हो गया 12 और x माइनस 7 हो गया 5, तो 12 और 5 हमारी लंबाई आ गई, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आप गृह कार्य के लिए प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। पहला, x गुना 2x प्लस 3 बराबर है x की घात 2 प्लस 1। दूसरा है x प्लस 2 की घात 3 बराबर है x की घात 3 माइनस 4। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 6x की घात 2 माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? पहला विकल्प है x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0,
दूसरा विकल्प है x की घात 2 प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। तीसरा विकल्प है 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। चौथा विकल्प है 3x की घात 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। अगला है यदि समीकरण x की घात 2 प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा? पहला विकल्प है 2, दूसरा -2, तीसरा 1/4, चौथा 1/2। आइए अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। आपने इस पाठ में निम्न तथ्यों का अध्ययन किया है। पहला, चर x में एक द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यदि ax की घात 2 प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो, द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। यदि हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, के दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल प्रत्येक गुणक को 0 के बराबर करके प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास करिए, बहुत ही सरल हो जाएगा। धन्यवाद।